हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो इंडिया में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ क्योंकि कुछ था नहीं और मार्केट साइडवेज में थी और धीरे धीरे अप गई है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ थी। तो इसके चक्कर में मार्केट अप गई है। तो फिर हम ज़्यादा उस पे मार्केट के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो अब ये जो अपना क्रिप्टो टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट बन चुका है, क्योंकि असेंट मिल गई है इसको। और साथ साथ में इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होएगी आने वाले टाइम में, लेकिन फिर भी आज की डेट में ये लॉ बन चुका है। ठीक है, तो आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर कोई भी आपको समझाता है कि ऐसे टैक्स चुराना है, वैसे टैक्स चुराना है, मीन्स आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाइए, वहाँ पे केवाईसी नहीं है और वहाँ के थ्रू आप ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल इलीगल है। कोई भी कंसीलमेंट करते हो, आप टैक्स की चोरी करते हो, तो आपको पेनल्टी के साथ आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक एक प्रोविजन को फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे हमें टैक्स जमा कराना है और कौन कौन से अभी प्रोविजन हम पे एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है क्रिप्टो इंडिया। तो आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें इस पर डाल रखी है। इसी में एक ना FAQs हमने डाला हुआ है यहाँ पे फ्रंट पे। तो अगर आप FAQs पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा कुछ। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि क्रिप्टो ट्रेडर का कि ये इलीगल है कि लीगल है। तो देखो, आज की डेट में ना तो इलीगल है ना लीगल है, क्योंकि इसका बिल अभी पास नहीं हुआ। इसका एक सेपरेट बिल बन रहा है। ठीक है, जो कि अभी पास नहीं हुआ है, अभी ना इतना डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो अभी कंसल्टेशन में है कि अभी क्या होना है क्या नहीं होना है, तो फिर वो बात की बात है। फिर हम आते हैं इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में क्या होता है ना कि अगर आप कुछ भी इनकम करते हो ना इंडिया में, चाहे वो अक्रू ही क्यों ना हो, मतलब रियलाइज नहीं हुआ, अक्रूवल बेस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है इनकम टैक्स में। और वो मैं आपको एक एग्जांपल बाद में बताऊंगा जब मैं उस टॉपिक पे आऊंगा। तो फिलहाल आप देखो कि क्रिप्टो इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। क्रिप्टो इंडिया में पहले से भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल है। हालांकि अब एक सेक्शन आया जिसके आपको अंडर टैक्स पे करना है और उसी के अंदर आपको इनकम को डिस्क्लोज करनी है। उसका नाम है उस सेक्शन का 115BBH। साथ में ये 115BBH किस हेड में जाता है, तो अदर सोर्सेज में जाता है। अदर सोर्सेज बहुत सारे हेड्स होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। जैसे कि आप बिजनेस इनकम का अलग से हेड बना हुआ है PGBP, सैलरी का अलग से हेड बना हुआ है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का अलग से है जैसे रेंटल इनकम वगैरह। ऐसी कैपिटल गेन का है, जैसे आप शेयर वगैरह ट्रेडिंग करते हो या कोई भी और एसेट ट्रेडिंग करते हो। तो ऐसी इसका एक, और बाकी जो इनमें कवर नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, अदर सोर्सेज। तो इसको अदर सोर्सेज में डाल दिया गया 115BBH के अंदर। ठीक है, इसी में आपको इनकम डिस्क्लोज करनी है और दूसरे सेक्शन में आप बिल्कुल इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, 1 अप्रैल 2022 से, उससे पहले वाला आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन जो इफेक्टिव है 1/4/2022 से, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और 1/4/2022 से आप अपना जो भी है, जहाँ भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो उसकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम मंगवा के अपना करते रहना, क्योंकि हर इनकम पे ही इसमें टैक्स है। मीन्स आपने कोई एसेट खरीदा और उसको बेचा, अगर लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉफिट है तो उस पर फ्लैट 30% टैक्स है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो दूसरे वाले में लॉस हुआ था, इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि कितना टैक्स है। इज देयर एनी स्लैब फॉर फ्लैट और इज देयर एनी स्लैब और फ्लैट टैक्स रेट। तो इस पे कोई स्लैब नहीं है, आपका फ्लैट 30% टैक्स है, प्लस में 4% एजुकेशन सेस है और 30% सरचार्ज है। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है तो ही सरचार्ज है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक सेक्शन है 87A। तो ये एक क्वेश्चन है, कैन आई क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो आप कर सकते हो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो 87A में 12,500 तक का रिबेट मिलता है। वो हम आगे एग्जाम्पल में, हमने वैसे वीडियो बना रखी है और इस वीडियो में भी उस बात को कवर कर लूँगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
कैन आई क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C और 80U ये होता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो गवर्नमेंट आपको छूट देती है, जैसे 80C के अंडर 1.5 लाख तक, या 80D आता है उसमें 25,000 है, और अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो उसमें अलग से है। तो फिर ऐसे ही डिडक्शंस होते हैं, तो इसमें कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दिया मिलेगा, मतलब बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फिर अब आगे चलो, कैन आई ट्रीट इज कैन आई ट्रीट इट एज बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि इसको आप अदर सोर्सेज में ही इसको कंसीडर करोगे, क्योंकि ये सेक्शन स्पेसिफाई करता है अदर सोर्सेज को। फिर लॉस ऑन क्रिप्टो कैन बी सेट ऑफ विद एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम तो छोड़ो, इन्होंने अभी क्लैरिफाई किया है कि आप इसका जो वर्चुअल डिजिटल एसेट बेच के भी आप लॉस करते हो ना, तो उसको भी आप इस प्रॉफिट के साथ सेटअप नहीं कर सकते। मीन्स आपका लॉस आपका ही है, बस जो आपका गेन है उस पे आपको टैक्स भरना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज की डेट में, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जैसे कहीं पे भी बिजनेस करते हो तो दूसरे हेड में भी सेटअप हो जाता है, और स्पेसिफिकली इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया इस सेक्टर को, तो ये बहुत गलत है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉस ऑन क्रिप्टो कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग ईयर्स। तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही मना है। आपका कोई लॉस होता है इस साल, उसको अगले साल में आप नहीं लेके जा सकते, इवन इस साल में भी आप सेटअप नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इनकम फ्रॉम क्रिप्टो, इनकम फ्रॉम क्रिप्टो माइनिंग, स्टेकिंग, फार्मिंग, ट्रेडिंग ऑल आर कवर्ड अंडर सेक्शन 115। हाँ, तो बिल्कुल कवर है, क्योंकि जो भी आप कुछ करते हो ना तो ये 115 में ही आएगा, और आप इसी सेक्शन के अंडर आप 30% टैक्स भरोगे। ठीक है, साथ में कोई भी बंदा अगर स्टेकिंग कर रहा है, तो स्टेकिंग करते ही क्या होता है, जैसे आपने लेट्स सपोज एक बिटकॉइन लगाया, उसको स्टेक किया, तो अगर क्वार्टरली है उसका स्टेकिंग, तो एक बिटकॉइन का मान लो आप 0.25 आपको स्टेकिंग मिला पूरे साल में, तो 0.25 जो टैक्सेबल होगा ना, वो उसी साल में टैक्सेबल होगा। मीन्स एक आपने बिटकॉइन लगाया और पूरे साल में उस एक बिटकॉइन पे 0.25 आपने इंटरेस्ट कमाया स्टेकिंग करके, तो 0.25 पे उसी साल आप टैक्स भरोगे, 0.25 पे 30%। ठीक है, तो स्टेकिंग पे ऐसे टैक्स होगा। और उसके बाद आप देखिए, ये मार्केट कैप वगैरह छोड़िए, अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी छोड़ दीजिए। अब एक एग्जांपल हमने वैसे तो बहुत पहले भी कवर कर रखा है, फिर भी दोबारा आप कवर कर लो। देखो, कोई बंदा 3 लाख कमाता है, ठीक है, उसके बाद टीडीएस उसका कट जाता है 90,000, तो उसको कितना टैक्स देना है और कितना टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप 3 लाख लेके जाओगे, उस पर अब देखोगे 30% कितना बनता है, 90,000, प्लस में उसको 87A में रिवेट मिलता है, क्योंकि इसकी इनकम कितनी है, 5 लाख से कम है, 3 लाख से, तो 12,500, जैसे कि मैंने पहले बताया 12,500 उसको रिवेट मिल जाएगा, तो ग्रॉस टैक्स इसका आ जाएगा 77,500। ठीक है, उस पे 3,100 आपका एजुकेशन सेस लगेगा, तो टोटल टैक्स निकल के आएगा उसका 80,600, 77,500 प्लस में 3,100 इक्वल टू 80,600। तो अब इसका टीडीएस कितना कर रहा था, ऊपर देखो आप 90,000। टीडीएस हमेशा रिफंडेबल होता है अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो इस केस में कितना टैक्स बन रहा है, इस केस में टैक्स बन रहा है आपका 80,600, कटा कितना था, 90,000। तो जो एक्स्ट्रा कटा था ना, वो आप गवर्नमेंट से क्लेम करोगे कि टैक्स तो मेरा 80,600 ही बन रहा है, मेरा कट गया 90,000, तो आपको 10,600 आपको रिफंड मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से विद इंटरेस्ट। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इस केस में क्या है, किसी बंदे ने 15 लाख कमाया और उसका कटा 4.5 लाख टीडीएस। तो अगर 15 लाख पे उसका सीधा से, क्योंकि 87A जो रिबेट मिलता है वो 5 लाख तक की ही, अगर 5 लाख से इनकम कम हो तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो इस केस में इसको कोई रिबेट नहीं मिलने वाला। 15 लाख पे सीधा 30%, 4,50,000 प्लस में एजुकेशन सेस 18,000, तो टोटल टैक्स इसका हो गया 4,68,000, और टीडीएस कितना कटा था इसका, 4,50,000।
तो टैक्स ज़्यादा बन रहा है यहाँ पे 4,68,000। तो इसमें से जो इसको ऑलरेडी टैक्स कट चुका है 4,50,000 वो माइनस होके बाकी रिमेनिंग टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। किसी बंदे ने 4 लाख कमाया और उसका टीडीएस कट गया 1 लाख, तो इस केस में क्या होगा? और साथ में फिर उसने एक एलआईसी भी कर रखी है 50,000 की, तो क्या एलआईसी का क्लेम ले सकता है? जैसे मैंने बताया था 80C से 80U तक एक डिडक्शन का सेक्शन है, उसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग क्लेम का बेनिफिट मिलता है। तो क्या ये इसका बेनिफिट ले सकता है इस एलआईसी का इस इनकम के अगेंस्ट में? तो बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है। तो 4 लाख पे कितना टैक्स बना इसका? 30,000। तो 1,20,000 इसका टैक्स बन गया। कटा कितना है टीडीएस इसका? 1 लाख। 87A का, हाँ 87A का रिबेट मिलेगा क्योंकि 5 लाख से इनकम इसकी कम है। तो 1,20,000 माइनस 12,500, तो इसका टैक्स बन गया 1,07,500। उस पे आपका एजुकेशन सेस लगेगा 1,07,500 पे, तो 4,300 का इसका एजुकेशन सेस बना। तो 1,07,500 प्लस 4,300 का एजुकेशन सेस को ऐड करोगे तो इक्वल टू आएगा 1,11,800। तो इसका ऑलरेडी कितना कटा था टीडीएस? 1 लाख रुपीज। तो टैक्स इसका बन रहा है 1,11,800, माइनस में ऑलरेडी टीडीएस कितना कटा हुआ? 1 लाख। तो रिमेनिंग टैक्स कितना बना? 11,800। इसको रिमेनिंग टैक्स जमा कराना पड़ेगा। फिर अब टीडीएस की बात करते हैं। टीडीएस हमेशा क्या होता है कि जो बंदा बाय करेगा ना, वो बंदा काटेगा किसका टीडीएस? सेलर का। फिर सपोज आप खरीद रहे हो 1 लाख का बिटकॉइन और कोई बेच रहा है 1 लाख का बिटकॉइन, तो जो बेच रहा है ना उसका आप 1 लाख पे 1% टीडीएस काट लोगे और जमा करा दोगे गवर्नमेंट के पास उसके पैन पे। तो टीडीएस का प्रोविजन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है उसमें। कुछ जैसे टीडीएस में क्या होता है ना, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अगर इस टाइप से करेंगे तो अभी उन्होंने फॉर्म अभी बताया नहीं, क्या बताया नहीं है कि कौन सा फॉर्म वो अभी लाएंगे नहीं लाएंगे। तो और वैसे भी टीडीएस का प्रोविजन आएगा 1 जुलाई 2022 से, तो उसको अभी साइड में रखते हैं, उस पर थोड़ी सी और क्लैरिटी आने देते हैं कि वो लोग कैसे करेंगे टीडीएस का सेटलमेंट। फिर उस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और फिर आपको समझा दूंगा। तो टीडीएस के लिए आप बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। और दूसरी एक और एडवाइस है, अगर आपका कोई लॉस है इस साल में अप टू 1 मार्च 2022, तो आप जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2022 से है और 31 मार्च 2022 तक ये प्रोविजन है ही नहीं। तो अपना लॉस बुक कर लेना, क्योंकि आप ये बता सकते हो कि यह इस साल में मेरा इतना लॉस था, और अगर प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के अगेंस्ट आप असेसिंग ऑफिसर को बता सकते हो कि भाई मेरा इतनी इनकम थी और इतना लॉस भी था। तो उस लॉस को माइनस करके आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो और उसको बता सकते हो, क्योंकि ये प्रोविजन तो था ही नहीं उस टाइम पे। अभी भी नहीं है, क्योंकि 31 मार्च अभी खत्म नहीं हुआ। तो 31 मार्च तक ये प्लानिंग आप कर लेना। बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आपको बताना कि और भी क्या कन्फ्यूजन है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी हो तो इसको इस चैनल को ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलो, थैंक यू।